ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, आधा कल से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाबा तुम्हें सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि आधा कल से माया ने, विकारों ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाबा तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तो श्रीमत पर चलो, वर्षे के लायक बन जाएंगे। और पता है, श्रीमत पे चलना अर्थात एकता में चलना, सबको लेकर चलना, और एकता में बल है। किस तरह से हम श्रीमत पे चलेंगे ना, एकजुट होकर रहेंगे और एक 11 बनकर रहेंगे, तो किस तरह से हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी भी हल हो जाएगी, जैसे कि इस कथा में हुई। एक बार की बात है, वनगिरी के घने जंगल में एक उन्मुख हाथी ने भारी उत्पात मचा के रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। वनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन वह क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे जा गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखे चिल्लाने के सिवा कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कटफोड़ भी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। उसने रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने भी सारी कहानी घर सुनाई। कटफोड़ भी बोली, इस प्रकार गम में डूबने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने का हमें कुछ करना पड़ेगा। चिड़िया निराशा से बोला कि हम छोटे छोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। तो उस चिड़िया ने कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम सब अपनी शक्तियां से युक्ति रचकर उसे उसे नष्ट करेंगे। चिड़िया ने बोला, वो कैसे? मेरा एक मित्र बियाख नामक भंवरा है, हमें उसे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़ भी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ, मेरा एक मेढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। और तीनों सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे के बाद वह पानी से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने जो उपाय बताया उसे सुनकर सभी को मतलब उत्साह आ गया कि हाँ, ये योजना काम आएगी। और फिर एक दिन उन्मुख हाथी फिर तोड़फोड़ मचा रहा था। पेट भरकर कोपले खा रहा था, शाखाएं तोड़ रहा था, अंडे फोड़ रहा था, सबको तंग कर रहा था। तो पहले काम भंवरे का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीले चोंच से उसके दोनों आंखों पर मार दिया। हाथी की आंखें वो हो गई, आंखें मतलब उसकी दब गई, मतलब अंदर धंस गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरे और टक्करों से उसका शरीर और जख्मी हो रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने में मजबूर कर रहा था। चिड़िया कृतज्ञ भाव से मेढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरे इतनी सहायता की। मेढक ने कहा, अभी कहाँ, अभी देखो ना। एक तो आंखों में उसके जलन हो रही थी, उसका गला सूख रहा था, उसको तेज प्यास लगने लगी और वो एक चीज की तलाश थी, पानी। तो मेढक ने जैसे ही उसको लगा कि इसको पानी प्यास लगी है, तब मेढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर एक बड़े से गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने लग गया, क्योंकि हाथी को तो कुछ दिख नहीं रहा था। टर्राने लगा। मेढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। सोचा, हो ना हो यहीं पर पानी होगा, जहाँ जहाँ जल है वहां मेढक होते हैं। उसी दिशा में चल पड़ा। टटराहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा और वहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार एक अहंकार बुद्धिहीन श्रापित हाथी का अंत हो गया। तो क्या मिली शिक्षा? एकता में बल है। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। तो माया ने हमें श्रापित किया है, तो माया का देर न सवेर अंत होगा ही। तो उसमें हमें श्रीमत पे चलना है
और एकजुट होकर रहना है। जिस तरह से उन सभी पक्षियों ने मिल करके, दोस्तों ने मिल करके एक एक बुरे से बुरे, बड़े से बड़े भयंकर माया को खत्म किया, है ना बड़ी बात। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर, पुरानी दुनिया से मरकर बाबा का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल पिता समान अशरीरी बन बाबा को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ अर्थ। क्या बोला बाबा ने? इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, भूल करके अब नए दैवी जीवन में प्रवेश कर जाओ। अशरीरी बनकर बाबा को याद करो। यही है सच्चा रहस्य। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ओम नमः शिवाय का अर्थ, तो मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। हाँ, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। सभी अंधियारे में हो, तुम अभी सोच रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए ना, इसलिए परमात्मा पिता आकर ब्रह्मा तन में, बड़ी माँ के तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं। तो यही रहस्य है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाबा जानते हैं मुझे ही तो पतितों को पावन बनाने आना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, हाँ, तभी तो गाते हैं पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित हैं। हाँ, पतितों को पावन करने वाला एक बाबा है जिनके लिए ही हम शिवाय नमः कहते हैं। हाँ, बच्चे पैदा होते हैं तो बाबा उन्हों की सर्विस में उपस्थित हो जाते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाबा वह श्राप मिटाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो शांति हो न सके। बगैर शांति के सागर की आए शांति कैसे मिलेगी? और बाबा कहते हैं ये दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम ले चलते हैं। वहाँ सुख शांति धन आदि सब कुछ है। बेहद के बाबा से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। भगवान हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि तुम जीवन में कभी भी हताश निराश नहीं हो, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो तो फिर जो बदले हुए लोग हैं ना, उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, आज जमाना ऐसा है कि बदलने पर लोग इतना बदल जाते हैं। जो पहले बात करने के लिए बहाना ढूंढते थे, अब बात ना करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। मतलब दुनिया इस तरह से बदल रही है। फिर बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते जाएंगे, तुम्हारी बिरादरी बढ़ती जाएगी। बाबा ने कह दिया मतलब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को शांति मिली, सच्चा सुख मिला, तो क्या वह अपने हमजिन्स को नहीं बताएगा? धीरे धीरे तो बिरादरी बढ़ेगी। और बाबा ने भी ऐलान कर दिया है। फिर बाबा कहते हैं कि सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो हम बाबा के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाबा से वर्षा लेते हैं, बाबा समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भले छोटा बच्चा है, मुख से बोल नहीं सकता, लेकिन है तो वारिस ना। क्या बात है, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन गया। फिर बाबा कहते हैं अब तुम कितने बच्चे हो, तुम कहेंगे स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हाँ, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए? बेहद के बाबा, बेहद के बच्चे। पिता जैसा मीठा कोई नहीं। बाबा निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते बल्कि बच्चों को बनाते हैं। बाबा की सेवा बिल्कुल निष्काम है, खुद नहीं करते लेकिन बच्चों को सबको मालिक बनाते हैं। मुझे इस पति दुनिया, पति शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें ही कितने विघ्न पड़ते हैं। फिर बाबा ने एक राज की बात बोली। श्री कृष्ण के बारे में है कि उन्होंने भगाए थे रानियों को, गोपियों को भगाया था, लेकिन बाबा कहते हैं उन्होंने नहीं भगाया, बल्कि शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। तो भगवान की मुरली सुनने हम गोपी गोपिका भाग कर आते हैं बाबा से सुनने के लिए। हाँ, कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने तो ईश्वरीय गोद ले ली, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाबा आते हैं पति दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से हमको छुड़ाने के लिए। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही पिता है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। तो सबका साजन भगवान सभी सजनियों को गुलगुल फूल बनाकर ले जा रहा है। और जानते हो ना, माया रावण ने नालायक बनाया था, श्री बाबा ब्रह्मा तन से हमको लायक बनाते हैं।
क्यों लायक बनाते हैं? क्योंकि हमेशा तैयारी के साथ ही रहना है। कहते हैं ना कि हमेशा तैयारी के साथ रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान आ गए कि कब हम माया की चपेट में आ जाए, बाबा हमको बचाने के लिए ज्ञान सुना रहे। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल बनना है जरूर, फिर देवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलेंगे। तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम पंडा बनकर आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। मैं तुमको बहुत सहज ये बात बताता हूँ, सिर्फ बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। इविल बातें बहुत नुकसानकारक है। बाबा ने कह दिया हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल। बिल्कुल इविल बातें, बुरी बातें, व्यर्थ बातें न सुननी है, न बोलनी है, न देखनी है, न सोचनी है। बहुत हानिकारक है। हाँ, और सर्वव्यापी के ज्ञान ने तो भारत को बिल्कुल नास्तिक कौड़ी तुल्य ही बना दिया है। इसी वजह से भारत आज बिल्कुल नीचे गिर गया है। बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाऊंगा। तो चल रहा है ना सभी को, सभी मर्ज करें, बाबा हमको अपनी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने पिता का परिचय दे, पिता के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है तो औरों को भी देना है, क्योंकि सभी का हक है ना भगवान से वर्षा पाना। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है ना भगवान अंधों की लाठी हो तुम, बाबा आकर कांटों की दुनिया को फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, और बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया का अच्छा खा लेगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं। कोई मेहनत करते क्या बाबा? बोलते बस मुझे याद करो बैठ के, वो भी नहीं करो, चलते फिरते याद में रहो। कहते सिर्फ मुझे याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, यह है रूहानी यात्रा। हाँ, तो बाबा को थोड़ी भूलना चाहिए। भूलना चाहिए क्या बाबा को? नहीं ना। यह तो है दुखधाम, बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो शीची बनी है ना उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को भरेंगे। बाबा कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं है बैठा। क्या बात है, नारायण की कहानी थी ना, लक्ष्मी को वरने चला। हाँ, बहुत अच्छी चीज को बताया गया था कि एक बार नारद मुनि विचर रहे थे तो सुंदर सी एक नगरी देखी और वहाँ की राजकुमारी को देखा तो उनका मन उन पर आ गया, वो उनसे शादी करना चाहते थे। हाँ, तो फिर जाके बोले विष्णु जी को कि तुम मुझे एकदम सुंदर जैसा बना दो, अपने जैसा सुंदर बना दो, मुझे विवाह करनी है। तो लक्ष्मी जी भी चौंक गई कि ये सन्यासी विवाह करना चाह रहा है, लेकिन उनके अंदर तो बस कामना ऐसी प्रबल थी कि बस उनको तो विवाह करना ही था। तो अब विष्णु जी सोचे कि अब क्या करें, ये शादी कर लेगा तो सारे सन्यासी धर्म ही मतलब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उसके चेहरे बना दिए और इधर वो सभा में गया, स्वयंवर हो रहा था, तो सब इसको देख के हंस रहे थे क्योंकि इसका चेहरा बंदर जैसा था। बंदर जैसा भगवान ने बना दिया था। क्योंकि गलत कर्म करने जाओगे तो पहले ही तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। क्योंकि हम किसी को मारने जा रहे हैं लेकिन उसके लिए पहले सोचेंगे ना कि हमको उसको मारना है, तो पहले ही मन बुद्धि तो गलत हो गई, पापी हो गई, तब हम कुछ काम कर रहे हैं। बोलना करना तो सेकेंडरी है, पहले तो संकल्प में ही ले लिया ना कि हमें उसका उसका बिगाड़ना है। इसे पर बाबा कहते हैं भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाए। ये 5 विकार जो भूत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इसके भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य खत्म हो जाए। बाबा तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, उनका कोई चित्र नहीं है। बाबा का कोई चित्र है क्या? अच्छा, बाबा कहते हैं मैं चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाबा को जान जाते हो तभी वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। बाबा को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। वरदान, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले पिता समान सर्वंश त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को
अपनेपन का अनुभव कराने वाले पिता समान सर्वंस त्यागी भव। तो सर्वंस त्यागी वह है जिनका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर सब पिता समान। जो बाबा का स्वभाव वही आपका स्वभाव, संस्कार सदा पिता समान, स्नेह, रहम और उदारता का हो, जिससे कि बड़े दिल, जिसे ही बड़े दिल कहते हैं। बड़े दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़े दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत हो। बड़े दिल किसको कहते हैं? जो सबकी सेवा में उपस्थित हो, तन मन धन सेवा में लगा दे। छोटे दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। दिल बड़ी उदार बड़ी वाले हैं ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहब राजी है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। स्लोगन, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझकर हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझकर सदा हर्षित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।